हेलो बच्चों, आज हम सबसे पहले प्रोनाउन को समझते हैं कि प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है और उसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है और काइंड्स क्या हैं। तो एक एक करके हर चीज़ को हम समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन है कि प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। तो नाउन के स्थान पर जो प्रयोग होता है, जो शब्द प्रयोग होते हैं, उनको प्रोनाउन कहते हैं। तो हम नाउन के ही स्थान पर प्रोनाउन को क्यों उपयोग कर रहे हैं, क्या ज़रूरत है हमको, क्या आवश्यकता है, तो नीड क्या है इसकी। टू अवॉइड रेपिटेशन ऑफ नाउन। जैसे हम किसी के बारे में बताने लग जाएं कि राम बहुत अच्छा लड़का है, राम पढ़ाई में होशियार है, राम ईमानदार लड़का है, तो बार बार राम 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 शब्द जो रिपीट हो रहा है तो हमारा ध्यान उस पर बार बार जा रहा है, नाम पर। तो क्वालिटीज़ से ज़्यादा हम नाम पर फोकस्ड हैं। तो इस रिपीटेशन को बचने के लिए कि रिपीट ना हो बार बार शब्द, इसीलिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। बार बार एक ही सेम शब्द ना उपयोग में लाना पड़े, तो इसीलिए हम प्रोनाउन का उपयोग करते हैं। पहली चीज़ तो ये हुई। दूसरी चीज़, व्हेन वन नोज़ द नाउन। अब क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि हम किसी नाउन को जानते तो हैं, नाम जानते हैं, है ना, लेकिन क्या होता है कि हम उसका नाम ले नहीं सकते। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों। यहाँ थोड़ा सा बगल में काम चल रहा है, तो थोड़ा सा आपको आवाज़ आ रही होगी, तो आप उसको थोड़ा सा नज़रअंदाज कर सकते हैं। तो पढ़ाई पर ध्यान लगाते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि हम अगर नाउन का नाम जानते हैं तो अब हम उसका नाम क्यों नहीं ले सकते। इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब हमारे सामने कोई बड़े लोग हैं जो हमसे बड़े हैं, जिनकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, है ना, जिनका सम्मान करते हैं हम, तो उनका नाम हम नहीं ले सकते। उसके लिए हमें प्रोनाउन की ज़रूरत होती है। जैसे किसी का नाम, हम अपने मम्मी पापा का नाम नहीं ले सकते, अपने से बड़े भाई जो भी हैं, बहन, उनका नाम नहीं ले सकते। आप कहकर संबोधित करना होता है हमें। तो आप जो है वो प्रोनाउन है ना, तो वो अच्छा लगता है, तो प्रोनाउन इसलिए उपयोग होता है। अब तीसरा क्या है, व्हेन वन डज नॉट, नो नहीं है यहाँ पे, नॉट है, नो द नाउन। अब क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि हम नाउन, मतलब नाउन है क्या, नाउन बेसिकली नाम है किसी का, तो हम नाम नहीं जानते हैं किसी का। जब हम किसी का नाम नहीं जानते हैं तो भी हमें उससे काम होता है। जैसे हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो बहुत लोगों का हम नाम नहीं जानते हैं, पर हमें अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम उनसे बोलते हैं कि आप ज़रा साइड हो जाइए, है ना, और कहीं पे भी कुछ ले रहे हैं कि हाँ आप ये पैक कर दीजिए। तो मतलब हम बेसिकली बोलते हैं उनसे, है ना, लेकिन हम उनको जानते नहीं हैं, उनका नाम नहीं जानते हैं, पर प्रोनाउन की वजह से हम अपने काम बना लेते हैं। तो प्रोनाउन की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है। आई होप, मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि नाउन के स्थान पे प्रोनाउन की आवश्यकता क्यों पड़ी। अब हम आगे पढ़ते हैं, काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस है, तो हम अब प्रकार समझते हैं काइंड ऑफ प्रोनाउंस, है ना। तो पहला क्या है, पर्सनल प्रोनाउंस। दूसरा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस, इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इसी तरीके से 8 प्रोनाउंस हैं। हम एक एक करके उनको अच्छे से समझते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस। अब पर्सनल प्रोनाउन कौन से प्रोनाउन होते हैं, जो ये 3 फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के विषय में बताते हैं, है ना। तो फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आता है आई, और वी प्लूरल में आता है, आई सिंगुलर में आता है, आई अपने यूज़ होता है।
सेकेंड पर्सन में यू और प्लूरल में भी यू और थर्ड पर्सन में ही से नाउन्स भी होते हैं। तो पजेसिव प्रोनाउंस माइन है, आर्स है, योर्स है, हर्स है, हिज है, इसी तरीके से इट्स, देयर्स, ये पजेसिव प्रोनाउंस हैं। तो डेमोस्ट्रेटिव, यहाँ पे टी मिसिंग है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो समझते हैं कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है। ये बना है, इससे बना है डेमो। डेमो का मतलब होता है दर्शाना, है ना, संकेत करना, है ना। तो डेमोन्स्ट्रेटिव में क्या होता है कि हम संकेत करते हैं, है ना। तो जैसे कि दिस, दैट, दीज, दोज, सच, वन। दिस, दैट, दिस मीन्स यह, वह, ये, वो, दीज का मतलब ये, दोज का मतलब वो, और सच तो इस तरह से, और वन मतलब वाला। अब हम इसको अच्छे से समझते हैं कि दिस मतलब दिस इज़ माई बुक, मतलब यह मेरी बुक है, जो कि पास में है। अगर कोई चीज़ पास में रखी है, मान लो बुक पास में रखी है, तो हम कह देंगे यह मेरी बुक है ना, यह मेरी पुस्तक है। लेकिन अगर वही चीज़ दूर हो, दिस, दैट इज़ हर हाउस, मतलब कि वह उसका घर है। तो क्या होता है कि दिस आता है पास की चीज़ों के लिए और डैट आता है दूर की चीज़ों के लिए। इसी तरह दीज आता है पास की चीज़ों के लिए, कि ये लोग यहीं तो घूम रहे थे और वो लोग वहाँ थे, तो दोज आ जाएगा दूर की चीज़ों के लिए। लेकिन दीज और दोज दोनों ही प्लूरल होते हैं, जबकि दिस और डैट सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर काउंट होते हैं। अब करते हैं हम बात सच की। सच मतलब जैसे कि तरीके के रूप में सच का मीनिंग होता है इस तरीका से। तो इस तरीके का अगर कुछ उपयोग करना है कि इस तरीके का ले आइएगा, इस तरीके का शर्ट, इस तरीके का पेन, इस तरीके की बुक, तो वहाँ पे सच का उपयोग होता है। अब करते हैं बात वन की। वन में इसका अर्थ होता है, वन का अर्थ होता है वाला, है ना। दिस वन, डैट वन, है ना, मतलब यह वाला, वो वाला, है ना। तो दिस वन और डैट वन, तो ये वाला के अर्थ में यूज़ होते हैं, है ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस को समझते हैं अच्छे से। ये वो प्रोनाउंस होते हैं जो प्रश्न करने के काम आते हैं, क्वेश्चंस करने के काम आते हैं, है ना। जैसे कि हु आर यू, है ना, हु आर यू, विच इज़ योर पेन, व्हाट डू यू वांट, है ना। इस तरीके के मतलब प्रश्न करने के यूज़ में आते हैं। तो हु, whom, whose, which, where, when, why, how और what। अब हम इनको समझते हैं कि जो who, whom, whose और which हैं, ये प्रोनाउंस हैं, जबकि where, when, why और how ये एडवर्ब हैं। और ये दोनों जो what है, ये दोनों काम कर लेता है, मतलब प्रोनाउंस का भी काम कर लेता है कभी कभी, और कभी कभी एडवर्ब का भी काम कर लेता है। जैसे ये इस तरफ वाले हैं, ये जो हैं ये प्रोनाउन का काम करते हैं, और ये जो हैं ये एडवर्ब का काम करते हैं, और ये जो व्हाट है ये दोनों का काम कर लेता है। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे कि हु इनवाइटेड यू, है ना। तो हुज इज दिस पेन, विच इज़ योर बुक, व्हाट हैपेंड, वाई, हुम, वाज दिस डन। तो हु अलग होगा, वाई वर यू लेट,
आपका आंसर इसका अलग होगा। वेयर डू यू लिव, इसका आंसर अलग होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो वेयर है, व्हेन है, वाई है, हाउ है, इनके आंसर अलग अलग हो सकते हैं। जबकि आप हु से प्रश्न करो, हुम से करो, हुज से करो, विच से करो, तो आपका आंसर सेम हो सकता है। जैसे कि हमने पूछा वाई हुम वाज दिस डन, कोई भी नाम ले दो। हु इन्वाइटेड यू, वही नाम ले दो कि वाई हुम वाज दिस डन, अमित। हु इन्वाइटेड यू, अमित। हुज इज दिस पेन, अमित, है ना। तो इसी तरीके से अब अगर व्हाट से प्रश्न करते हो तो ये दोनों व्हाट हैपेंड, तो ये दोनों काम कर लेता है। तो इस तरीके से इंटरोगेटिव प्रोनाउंस जो है वो प्रश्न पूछने के काम आते हैं। तो ये वाले जो हैं, ये वाले हैं, ये जो हैं ये प्रोनाउंस हैं, और ये जो है एडवर्ब है, और ये दोनों काम कर लेता है। तो इस तरीके से अब हम आगे बढ़ते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो रिलेट करते हैं। क्या करते हैं? दो वाक्यों को रिलेट करते हैं, और जो पहला वाला वाक्य होता है उससे रिलेशन बताते हैं। ही इज़ द मैन, अब यहाँ पे क्या आएगा? हु। क्या आएगा यहाँ पे? हु आएगा ना। यहाँ पे क्या आएगा? हु, है ना। हु कैन हेल्प यू, ही इज़ द मैन हु कैन हेल्प यू। तो जो हु है, ये जो हु है ये क्या कर रहा है? ये रिलेट कर रहा है किससे? द मैन। यहाँ पे द है, द, यहाँ पे टी बना हुआ है, द, है ना। तो ही इज़ द मैन हु कैन हेल्प यू। हु जो है यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है जो रिलेट कर रहा है। अभी पहले हमने जो देखा था वहाँ पे हु वो क्या कर रहा था? वो प्रश्न पूछने के काम आ रहा था, जबकि यहाँ पे हु रिलेट करने के काम आ रहा है द मैन से, है ना। ही इज़ द मैन, वह वो आदमी है, कौन सा? जो आपकी सहायता कर सकता है। सी इज़ द गर्ल, वह वो लड़की है, कौन सी लड़की है? हु सपोर्ट हर फैमिली, जो अपने परिवार की सहायता करती है, सपोर्ट करती है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा? हु। क्या आएगा? हु। अब यहाँ पे क्या है? द बॉय एंड हिज बाइक हु which went missing have been found now. The boy and his bike. अब यहाँ पे the boy and his bike, who और which। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे the boy के लिए तो who आना चाहिए और his bike के लिए which आना चाहिए, तो दोनों तो रिलेटिव प्रोनाउन नहीं आ सकते। तो यहाँ पे क्या आएगा? वेंट मिसिंग हैव बीन फाउंड नाउ। तो यहाँ पे जो हु और विच है जो रिलेट कर रहे हैं पूरे सेंटेंस को, तो इसमें एक ही प्रोनाउन आएगा, दो प्रोनाउन तो नहीं आएंगे। अगर हम मान लो विच को हटा देते हैं तो हु लगाते हैं, तो हिज बाइक के लिए तो विच आना चाहिए। अब हु तो नहीं आ सकता हिज बाइक के लिए, है ना। हु तो बॉय के लिए आएगा। तो अब हम क्या करेंगे? तो इसको हटाकर यहाँ पर हम इनको हटाकर यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे इनको हटा के यहाँ पे डैट लगाएंगे। क्या करेंगे? यहाँ पे डैट लगा देंगे। ये दोनों का काम करेगा डैट। यहाँ पे क्या करेंगे? डैट लगा देंगे, है ना। तो यहाँ पे डैट लगा देंगे। My mother, who is a housewife, likes gardening. अब my mother जो is a housewife, जो क्या है? जो एक हाउसवाइफ है, likes gardening, उनको गार्डनिंग पसंद है। ये तो my mother who, जो मतलब जो यहाँ पे लगा दिया गया है
कि आपकी बहुत सारी माँ हैं, तो उसमें से आपने एक को बता दिया कि वो हाउसवाइफ है जिनको गार्डनिंग पसंद है। तो अब माँ तो एक ही होती है, तो बहुत सारी कैसे हो गई हूँ लगा के, तो आपने ऐसे दर्शा दिया जैसे कि बहुत सारी। अगर हाँ यहाँ पे माई ब्रदर होता फिर वहाँ पे हु लगाया तो वो हम कह सकते थे, है ना। लेकिन माँ तो एक ही होती है, तो माँ के लिए हु लगाना मतलब कि माँओं में आपने चूज़ कर दिया। तो इसको इस तरीके से बनाया जाएगा कि माई मदर, यहाँ पे आपने कॉमा लगा दिया। बहुत जगह आपने देखा होगा किस तरीके के कॉमा लगते हैं। तो इसका मतलब होता है कि माई मदर को आपने सेपरेट कर दिया। माई मदर लाइक्स गार्डनिंग, मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि माई मदर लाइक्स गार्डनिंग, या माई मदर हु इज़ अ हाउस वाइफ। ये अब अलग अलग सेंटेंस बन गया। माई मदर लाइक्स गार्डनिंग हु इज़ अ हाउस वाइफ। तो इससे आपने अलग अलग कर दिया ताकि अर्थ में डिफरेंसेस हो सके। अर्थ अब ये अलग हो गया कि माँओं में से एक माँ जो हाउस वाइफ है वो गार्डनिंग नहीं करती। मेरी माँ जो है, जो हाउस वाइफ भी है, उसको गार्डनिंग पसंद है। तो ये इस तरीके से मतलब इसका अर्थ हो गया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं। तो अब हम आते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में। इंडेफिनिट प्रोनाउन, कुछ प्रोनाउंस ऐसे होते हैं जो डेफिनेट नहीं होते हैं, है ना, वो इंडेफिनिट होते हैं, अनिश्चित होते हैं। एक निश्चित नाउन के लिए ना आकर अनिश्चित नाउन के लिए आते हैं। तो ऐसे प्रोनाउन को इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि एवरीबडी, कोई भी, ये कोई निश्चित नहीं है। एवरीबडी में सब आ जाएंगे, नोबडी, समबडी, नाइदर, ऑल, मच, ईच। प्रत्येक, प्रत्येक में भी सब आ जाएंगे। अदर, अनदर, सम इंडेफिनिट है। तो कुछ हम समझते हैं। मतलब आइदर आता है दो में से दो लोगों के लिए, आइदर, है ना। और एनी सब के लिए, बोथ आता है दो लोगों के लिए, ऑल सब के लिए, नन कोई नहीं उनमें से, नाइदर, नन मतलब ज़ीरो, नाइदर टू लोगों के लिए, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरफ बढ़ते हैं। आइदर, नाइदर यहाँ पे भी है डिस्ट्रीब्यूट करने के तौर पर, है ना। आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, नन, एनीवन। तो कमिंग, कुछ लोग आ रहे हैं, सम ऑफ देम, उनमें से कुछ आर कमिंग, मतलब, है ना, उनमें से कुछ आर कमिंग मतलब उनमें से कुछ आ रहे हैं। तो जब हम डिस्ट्रीब्यूट की बात करते हैं तो ये होता है कि हमने कुछ लोग हैं उनमें से कुछ को अलग कर लिया। रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में समझते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होते हैं? ईच अदर, वन अनदर। क्या होता है कि ईच अदर की बात होती है, तो जब दो लोगों की बात होती है तब हम ईच अदर का प्रयोग करते हैं, है ना। लेकिन वन अनदर की बात हम तब करते हैं जब हम बहुत लोगों की, ज़्यादा से ज़्यादा, दो से अधिक लोगों की बात करते हैं। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, इंडियंस शुड नॉट फाइट विथ वन अनदर, है ना। यहाँ पे अगर लगा दिया जाएगा ईच अदर, अगर वन अनदर की जगह ईच अदर लगा दिया जाएगा तो इंडियंस शुड नॉट फाइट विथ ईच अदर, मतलब दो लोगों आपस में एक दूसरे से आपको फाइट नहीं करना चाहिए। मतलब दो लोग हैं तो दो लोग की बात हो रही है, नहीं, इंडियंस मतलब सारे लोगों की बात हो रही है, तो यहाँ पे वन अनदर लगाएंगे। तो यहाँ पे आएगा कि इंडियंस शुड नॉट फाइट विथ वन अनदर। यहाँ पे बोथ द ब्रदर्स, है ना, लव ईच अदर, मतलब दोनों भाई जो हैं, बोथ का मतलब वैसे दो होता है, तो दो लोगों के लिए ईच अदर आता है। तो दो जो दोनों भाई हैं वो आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, है। तो इसका मतलब ये, तो ईच आते हैं दो लोगों के लिए और वन अनदर आता है दो से ज़्यादा के लिए। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जिसमें सेल्फ या सेल्फ्स लगा के जिसको बनाया जाता है ना। सेल्फ या सेल्फ्स लगा के बनाए जाते हैं। जैसे कि ही का ऑब्जेक्ट हिम,
तो हिम में जब सेल्फ लगा देंगे हिम सेल्फ्स, दे का दैम, दैम में सेल्फ्स लगा देंगे दैम सेल्फ, योर सेल्फ्स, माई सेल्फ, आई का माई होता है ऑब्जेक्ट, तो माई सेल्फ्स, अदर्स, अनदर। तो ये सेल्फ्स लगा के कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब आई है तो माई सेल्फ बना, यू है तो योर सेल्फ्स बना, दैम है तो दैम सेल्फ्स बना, ही दे है तो दैम सेल्फ बना, ही है तो हिम सेल्फ बना। तो कहने का मतलब ये है कि जब सब्जेक्ट होगा तभी उसका ऑब्जेक्ट होगा और तभी यहाँ पे उसका रिफ्लेक्शन पड़ेगा। अब ये सब्जेक्ट के रूप में काम नहीं हो सकते। ही अब्सेंटेड हिमसेल्फ, मतलब कि हम दूसरे को अब्सेंट करते हैं, इनको अब्सेंट करते हैं, उनको अब्सेंट करते हैं, लेकिन अगर हमें हमारे लिए छुट्टी लेनी हो, हम खुद अनुपस्थित हो, तो हमें कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। वहाँ पे हमको प्रोनाउन जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वहाँ पे हमको वो मदद करते हैं, तो इसलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की ज़रूरत होती है हमको। हिमसेल्फ हमने यहाँ पे प्रयोग किया है हमारे लिए, अपने खुद के लिए, ही के लिए हिमसेल्फ, आई के लिए माई सेल्फ। तो इस तरीके से हम सेंटेंस अपने लिए बोलते हैं, क्योंकि दूसरों के लिए तो हम बोल सकते हैं, लेकिन अपने लिए हमको बोलने के लिए खुद का कि जब खुद के लिए यूज़ करने के लिए हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दिए गए हैं। तो ही अब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द कॉलेज, उसने अपने आप को अब्सेंट किया है कॉलेज से, है ना। ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, अब हम दूसरों को इंट्रोड्यूस करने के लिए बोले, है ना, तो उससे पहले हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। तो ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ बिफोर द क्राउड, मतलब भीड़ में उसने सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, है ना। तो अपने आप के लिए यहाँ पे हिमसेल्फ आया, क्योंकि यहाँ पे ही लगा है। अगर आई लगा होता तो माई सेल्फ आता, दे लगा होता तो दैम सेल्फ आता, यू लगा होता तो योर सेल्फ।